नमस्कार दोस्तों, MS ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? तो इसका फर्स्ट आंसर आएगा गेट्स का। तो ये हम फास्ट करेंगे क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है स्टेट के एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको चूज करना है। तो इसका फोर्थ आंसर सही होगा, अपने जन्म से ही बालक सीखना शुरू करता है। तीसरा, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। तो थर्ड का आंसर फोर्थ हो जाएगा, कौशल विकास। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया। फोर्थ का आंसर थर्ड, तो बाल केंद्रित बना दिया। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के तीन संबंधों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका थर्ड आंसर शिक्षक एवं विषय में संबंध। तो फिफ्थ का थर्ड आंसर सिक्स है। छठा क्वेश्चन है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। तो छठे का आंसर पहला आएगा। तो बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम प्रतिफल। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तो इसका सेकंड इसका नहीं है, व्यवहार में स्थिरता नहीं है। आठवां क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। इसका फोर्थ आंसर, क्योंकि इसको तीनों ही है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फोर्थ आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो ये आपको अच्छी तरह से देख लेना क्वेश्चन को कि क्या पूछ रखा है, नहीं है या है। तो इसमें से आपको देखना है। तो 9th का क्वेश्चन थर्ड आ जाएगा, आत्म निरीक्षण विधि नहीं है। निम्नलिखित में से 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मूल व्यक्ति संबंध संवेग में मेल नहीं खाती? तो इसका सेकंड आंसर आएगा, संवेदना आश्चर्य। 11वां क्वेश्चन है, संवेद जो सामान्यतः सुख देता है। इसका फोर्थ आंसर आत्म अभिमान। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? तो इसका आदर आ जाएगा आंसर। 13 क्वेश्चन है, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना जिसका उदाहरण है। तो 13 का सेकंड आंसर निष्क्रिय सहानुभूति। तो ये आपको देखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का बनेगा, सक्रिय निष्क्रिय व्यक्तिगत सहानुभूति के ऊपर। 14वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? तो 14 का थर्ड आंसर परिवर्तनों को देखा या मापा जा सकता है, ये सही नहीं है। 15वां क्वेश्चन, स्टैनले हॉल के अनुसार, इसका सेकंड आएगा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। तो स्टैनले के अनुसार है ये। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? 16वें का फोर्थ आंसर तीव्र समायोजन। 17वां क्वेश्चन है, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसका सेकंड आंसर आएगा, बच्चों के शारीरिक विकास को। 18वां क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा? 18वां का फर्स्ट वुडवर्थ ने कहा था ये। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? 19वें का थर्ड आंसर, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। 20वां का, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थार्डनाइक नियम है? तो 20वें का सेकंड आंसर अभ्यास का नियम। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? तो थर्ड आंसर आ जाएगा 21 का, अधिगम परिस्थिति। 22वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? तो इसका थर्ड आंसर आएगा, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों में संबंधित एक गतिविधि सामग्री नहीं है? तो 23 का फर्स्ट आएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। कक्षा में संप्रेषण के प्रकार हैं।
तो 24वें का आंसर थर्ड आ जाएगा। दोनों होता है शाब्दिक अंत्यक्रिया और अशाब्दिक अंत्यक्रिया। 25वां क्वेश्चन अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। 25वें का फोर्थ आंसर समस्या केंद्रित। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। 26वें क्वेश्चन का फोर्थ ये सभी वाद विवाद, कार्यशाला, विचार गोष्ठी, ये सब सीखने के विधियां हैं, समूह के सीखने की विधियां हैं। 27वां क्वेश्चन है समायोजन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इसका थर्ड आंसर आएगा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। 28वां क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक में से एक है। इसका फर्स्ट सामाजिक परिवेश। 29वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। फोर्थ ये सभी आत्मविश्वास, सहनशीलता और संवेदनात्मक प्रवृत्तियां, ये सब इसके लक्षण होते हैं स्वस्थ व्यक्ति के। 30 क्वेश्चन है निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। इसका फर्स्ट आंसर ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। 31वां क्वेश्चन है कक्षा के परस्पर संवाद में क्या उभर कर आना चाहिए। इसका थर्ड आंसर आएगा विचार। 32वां क्वेश्चन है छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है। तो 32वें क्वेश्चन फर्स्ट आंसर स्वयं प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा। 33वां क्वेश्चन बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। सेकंड स्पीयरमैन ने दिया था। संप्रेषण का कार्य है। 34वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, संप्रेषण के ऊपर पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे हम कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो 34वें का फोर्थ आंसर आएगा उपयुक्त सभी। सूचना का आदान प्रदान करना ये भी संप्रेषण है। शिक्षा और प्रशिक्षण ये भी संप्रेषण है। अभिप्रेरणा भी संप्रेषण है। 35वां क्वेश्चन कक्षा शिक्षण होना चाहिए। इसका सेकंड संवाद मूलक होना चाहिए। 36 है किशोर किशोरियों के संबंध में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। तो इनमें से चयनित करना आपको, इसका आंसर फर्स्ट आएगा तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। 37वां क्वेश्चन है किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। अभी योग्यता थर्ड। 38 क्वेश्चन है एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, वह सबसे कहता है मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता। यह उदाहरण है इसका थर्ड युक्तिकरण का। 39 नंबर क्वेश्चन है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं। इसका फोर्थ आंसर आ गया सामयिक नियंत्रण। 40वां क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। सेकंड सीपीयू कहलाता है। 41 कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है। इसका फोर्थ आंसर उपयुक्त सभी। तो गति, संभरण और परिशुद्धता ये सभी होते हैं। तो फोर्थ आंसर आ जाएगा 41 का। 42 कंप्यूटर से अधिगम की विशेषता है। तो इस 42 का फोर्थ आंसर विद्यार्थी अपनी गति से सीखता है। 43 निम्न में से वृद्धि और विकास में कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं। तो 43 का फोर्थ आंसर आ जाएगा ए, बी, सी, डी और ई। तो सभी इसके आंसर हो गए शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। 44 है निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सुविधा अधिगम हेतुओं के असरकारक हेतुओं की संतुष्ट करती है। 44 का आंसर 4 आ जाएगा। ए, बी, सी, डी सभी आएंगे इसमें। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्थिर चित्रण और टेलीविजन। तो आपको बहुत अच्छे से करना है ये टॉपिक। दृश्य श्रव्य सामग्री और ये दोनों, दृश्य सामग्री कौन सी होती है, श्रव्य सामग्री कौन सी होती है और ये दोनों कौन सी होती है। 45 क्वेश्चन है मस्तिष्का दो मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। 45 का फोर्थ आंसर सिर से पैर की ओर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46 प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। 46 का सेकंड आंसर व्यवहारवाद से। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो सेकंड आएगा फायरफॉक्स। फायरफॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक ब्राउजर है। और लाइनक्स, यूनिक्स, आईवी ये सब क्या होते हैं आपके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर वायरस है। 48 का थर्ड आंसर आ जाएगा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर वायरस है।
लिंगवा फोन उदाहरण है। 49 का फर्स्ट आंसर वे सामग्री है। 50 आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? तो सेकंड आंसर आएगा स्व आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।